नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकिशन सिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज अपनी चल रही विद्यार्थियों, और सबसे पहले हम वो टॉपिक देख रहे हैं जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के अंदर जीके के पेपर में कॉमन है। और डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज की अपनी क्लास विद्यार्थियों 39 नंबर क्लास है और टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति के ऊपर विद्यार्थियों। आज की क्लास जो है 5 नंबर क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है ये पशुधन सहायक यानी कि LSA 2022 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्न को देखते ही कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट के द्वारा उत्तर जरूर दीजिएगा। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि पर सिग्नेचर करने वाला जयपुर का आमेर के कछुआ वंश का शासक कौन था, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए है महाराजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा भीम सिंह, ऑप्शन सी राव विष्णु सिंह और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों सवाई जगत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन डी है। जयपुर के सवाई जगत सिंह द्वितीय ने संधि पर सिग्नेचर किए थे। डी इसका राइट आंसर है। चलिए डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों। मराठों एवं पिंडारियों की लूट से तंग आकर के राजस्थान के राजाओं ने गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पारथेकिक नीति के तहत अंग्रेजों से संधियां संपन्न की थी। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल जो है ये कार्यकाल विद्यार्थियों 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक कार्यकाल था। इनकी नीति थी आश्रित पारथेकिक नीति। ध्यान रहे ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, वारेन हेस्टिंग अलग हुए हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये अलग है विद्यार्थियों। वारेन हेस्टिंग जो है इन्हें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग जो है। और विद्यार्थियों ये लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल है विद्यार्थियों। तो लॉर्ड हेस्टिंग की आश्रित पारथेकिक नीति जो है इस नीति के तहत सबसे पहले संधि करने वाली रियासत जो थी विद्यार्थियों करौली रियासत थी। करौली ने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी और इस समय करौली का शासक जो था विद्यार्थियों हरबख्श पाल सिंह करौली का शासक था। ध्यान रहे सबसे पहले संधि करने वाली रियासत करौली है, लेकिन विद्यार्थियों खास बात यह है कि सर्वप्रथम विस्तृत एवं व्यापक संधि जो है ज्यादा शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत जो थी वो कोटा रियासत थी और कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को संधि की थी। कोटा का शासक जो था इसमें विद्यार्थियों कोटा का शासक उमेद सिंह था, जालिम सिंह नहीं था, जालिम सिंह ने सिग्नेचर किए थे। कोटा का शासक जो था विद्यार्थियों उमेद सिंह था। इसके बाद बात करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहली रियासत जिसने संधि की करौली थी, लेकिन विद्यार्थियों पूर्णतया व्यापक और विस्तृत संधि करने वाली राज्य की पहली रियासत जो थी वो कोटा रियासत थी विद्यार्थियों। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं विद्यार्थियों कि ज्यादातर संधियां जो है ये ज्यादातर संधियां विद्यार्थियों 1818 ईस्वी के अंदर संपन्न हुई थी। आप इस बॉक्स के अंदर यहां देख रहे हैं जो है ये 1818 के अंदर संपन्न हुई संधि है। मारवाड़ ने 1818 में संधि की, उदयपुर ने, बूंदी ने, बीकानेर ने, जयपुर ने, किशनगढ़ ने, इन सब ने विद्यार्थियों 1818 ईस्वी के अंदर संधि संपन्न की थी। डूंगरपुर ने भी 1818 ईस्वी के अंदर संधि संपन्न की थी। देखिएगा मारवाड़ ने 6 जनवरी 1818 को संधि की। आप डेट भी याद रखिएगा, 6 जनवरी 1818 को संधि की विद्यार्थियों। और मारवाड़ का शासक जो था सन्यासी राजा यानी कि मान सिंह था विद्यार्थियों। मारवाड़ का राजा जो था इस समय मान सिंह था। युवराज विशन राम असोपा, युवराज अभय सिंह, छत्तर सिंह ये संधि पर सिग्नेचर करने मारवाड़ की तरफ से गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया संधि पर सिग्नेचर किसने किए थे। व्यास, अभय सिंह, छत्तर सिंह, विशन राम असोपा ने सिग्नेचर किए थे। तो बात करें उदयपुर यानी मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ ने विद्यार्थियों 13 जनवरी 1818 को संधि की। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर ये डेट पूछी गई है, 13 जनवरी 1818 को संधि की। और मेवाड़ का राजा जो था राणा भीम सिंह था। बूंदी ने 10 फरवरी 1818 को संधि की। बूंदी का शासक राव विष्णु सिंह था। बीकानेर ने 9 मार्च 1818 को संधि की। बीकानेर का शासक जो था सूरत सिंह था। जयपुर ने विद्यार्थियों 2 अप्रैल 1818 को संधि की। जयपुर का शासक जगत सिंह द्वितीय था विद्यार्थियों। किशनगढ़ ने भी 1818 में संधि की। किशनगढ़ का कल्याण सिंह था। डूंगरपुर का जसवंत सिंह था विद्यार्थियों। डूंगरपुर ने भी 1818 ईस्वी के अंदर संधि की थी। और विद्यार्थियों इस नीति के तहत संधि के संपन्न करने वाली राज्य की अंतिम रियासत जो थी वो अंतिम रियासत विद्यार्थियों सिरोही थी। और सिरोही ने 11 सितंबर 1823 को संधि की और सिरोही का शासक जो था वो शिव सिंह था। और आपको बता देता हूं कि 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति के अंदर भी सिरोही का शासक जो था विद्यार्थियों शिव सिंह था। खास बात ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न ये है विद्यार्थियों
कि आश्रित प्रात्यक्षिक नीति के तहत संधि संपन्न करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी जो था वो अंग्रेज अधिकारी विद्यार्थियों चार्ल्स मेटकॉब था। यह प्रश्न विद्यार्थियों RAS परी 2018 के अंदर पूछा गया। महिला सुपरवाइजर 2015 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ही पूछा गया, और भी बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आश्रित प्रात्यक्षिक नीति के तहत संधि संपन्न करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो अंग्रेज अधिकारी विद्यार्थियों चार्ल्स मेटकॉब था, और इस चार्ल्स मेटकॉब का सहयोग जो है वो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न विद्यार्थियों महिला सुपरवाइजर 2015 के अंदर पूछा गया, लाइब्रेरियन एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया, और विद्यार्थियों ये प्रश्न जो है यही प्रश्न RAS परी 2018 के अंदर भी पूछा गया था। प्रश्न है राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था। अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था, अभी मैं आपको बता रहा था विद्यार्थियों चार्ल्स मेटकॉब था। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, और चार्ल्स मेटकॉब का सहयोग किया था राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने, क्योंकि रजवाड़े के यानी राजस्थान के जानकार थे कर्नल टोड जो थे। अगला प्रश्न देखिएगा। आज का अगला प्रश्न है ये प्रश्न RAS परी 2018 के अंदर भी मैं बता रहा था वो सेम प्रश्न है, थोड़ी लैंग्वेज अलग इसकी, और RAS परी 2018 के अंदर पूछा गया। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया। प्रश्न है विद्यार्थियों निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 होगा यहाँ पर 1817 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। तो अधीनस्थ आश्रित प्रात्यक्षिक नीति अधीनस्थ संधि की नीति के तहत जो संधि हुई थी विद्यार्थियों 1817-18 के अंदर, इसकी बातचीत किसने की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ ने बातचीत की थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ संधि के अंतर्गत है। तो विद्यार्थियों राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य जो है ये हुआ था 1817-18 की संधि के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो अभी हम अच्छे से देख करके विद्यार्थियों ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न करने वाला राज्य का अंतिम राज्य जो था विद्यार्थियों राजस्थान का वो राज्य था सिरोही, और सिरोही का शासक जिसने संधि की विद्यार्थियों वो शासक था शिव सिंह। और विद्यार्थियों सिरोही ने अभी हम देख करके हैं कि 11 सितंबर 1823 ईस्वी को संधि की थी। ये टाइम भी याद रखिएगा, शासक का नाम याद रखिए, अंतिम राज्य था सिरोही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य विद्यार्थियों प्रथम राज्य वैसे तो करौली था, लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर करौली नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों कोटा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। राज्य की कौन सी रियासत पहली थी विद्यार्थियों जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो वो राज्य की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की वो रियासत विद्यार्थियों करौली थी, और करौली का शासक भी हम देख करके हैं, करौली का शासक था विद्यार्थियों हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल सिंह करौली का शासक था, और विद्यार्थियों करौली ने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। कहीं कहीं किताबों में 15 नवंबर दिया गया। यदि दोनों आए ऑप्शन के अंदर विद्यार्थियों तो आपका आंसर जो 9 नवंबर आप करना, 15 नवंबर फिर नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य, मेवाड़ यानी विद्यार्थियों उदयपुर रियासत की बात हो रही है, मेवाड़ यानी उदयपुर की बात हो रही है। उदयपुर अंग्रेजों के मध्य जो 1818 में संधि संपन्न हुई उस संधि पर सिग्नेचर कब किए गए थे ये हमसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 13 जनवरी 1818 को ये संधि संपन्न हुई थी विद्यार्थियों। और बात करें मेवाड़ की तो अभी हम ऊपर देख करके विद्यार्थी मेवाड़ का शासक जो था इसमें विद्यार्थियों कृष्णा कुमारी के पिता यानी राणा भीम सिंह थे विद्यार्थियों। राणा भीम सिंह ने संधि पर सिग्नेचर किए थे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई। अभी मैं 2-3 बार आप लोगों को विद्यार्थियों बता चुका हूं। 9 नवंबर 1817 को संधि संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी बड़ा प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम नवंबर के अंदर भी 9 नवंबर 1817 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स की आश्रित प्रात्यक्षिक की नीति के अधीन अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों के पास गिरवी रखी थी। विद्यार्थियों ध्यान रहे, यहां जो है बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स है विद्यार्थियों।
तो वो पहली रियासत कौन सी थी जिसने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी थी विद्यार्थियों? तो वो उत्तर रहेगा ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी, वो गवर्नर जनरल कौन थे विद्यार्थियों जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? तो उनका नाम है विद्यार्थियों लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। मोटर व्हीकल एसआई एग्जाम 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है विद्यार्थियों, लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर है। और लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आपको बता देता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली जो थे विद्यार्थियों ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल जो था विद्यार्थियों, इनका कार्यकाल 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और विद्यार्थियों लॉर्ड वेलेस्ली जो है, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है विद्यार्थियों लॉर्ड वेलेस्ली को। और सहायक संधि जो है, सहायक संधि, इस सहायक संधि की नीति जो है, सहायक संधि की नीति का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली के विद्यार्थियों। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में सिडनी ओवेन जो है, याद रखिए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में सिडनी ओवेन जो है, सिडनी ओवन ने कहा था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत राज्य को साम्राज्य में बदल दिया, भारत राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। सहायक संधि की नीति क्या थी विद्यार्थियों? सहायक संधि की नीति के तहत देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, अच्छे से सुनिएगा, सहायक संधि की नीति के तहत देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व जो था अंग्रेजों पर था विद्यार्थियों, एवं इसका खर्च जो था संबंधित राज्यों को उठाना पड़ता था। राजस्थान की बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान ने सर्वप्रथम, राजस्थान की वो रियासत जिसने संधि की थी वो रियासत थी विद्यार्थियों भरतपुर, और भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 ईस्वी के अंदर संधि की थी। 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली की आश्रित पार्थ्य की नीति के तहत संधि की थी विद्यार्थियों। इसके बाद अगली रियासत जो थी जिसने पूर्णतः व्यापक और विस्तृत संधि की वो विद्यार्थियों अलवर थी। अलवर ने 14 नवंबर 1803 को संधि की थी। यदि हम भारतीय राज्यों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्यों के विद्यार्थियों बात करें तो सबसे पहले मैं अगले पेज पे बता देता हूं आपको, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थियों बात करें तो 1798 ईस्वी के अंदर, 1798 ईस्वी के अंदर हैदराबाद रियासत थी। हैदराबाद रियासत जो है, हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति के तहत संधि की थी और यहाँ का शासक था निजाम अली। इसके बाद 1799 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों मैसूर ने संधि की, मैसूर ने संधि की थी। कृष्ण राय यहाँ का राजा था। फिर 1799 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों एक रियासत थी तंजौर, तंजौर ने संधि की, आप याद रखिए HMT याद रखिए। तंजौर का शासक था सर फरोजी द्वितीय। इसके बाद विद्यार्थियों 1801 ईस्वी के अंदर अवध ने संधि की, अवध का शासक था सआदत अली, अवध का शासक था विद्यार्थियों सआदत अली, अवध का इस समय शासक था। इसके बाद विद्यार्थियों 1802 ईस्वी के अंदर पेशवा ने संधि कर ली और पेशवा था इस समय विद्यार्थियों बाजीराव द्वितीय। 1803 ईस्वी के अंदर भोंसले जो थे इन्होंने संधि कर ली और शासक का नाम आता है रघुजी भोंसले। 1803 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों 1803 ईस्वी के अंदर सिंधिया ने संधि कर ली, दौलत राव सिंधिया ने संधि कर ली। तो ये कुछ रियासतें हैं जिन्होंने सहायक संधि की नीति के तहत संधि की, आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लेबर असिस्टेंट एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, लेबर असिस्टेंट एग्जाम पूछा गया, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो सितंबर नवंबर 1803 में संधियां की थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिएगा और आज का लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? तो राजस्थान की पहली रियासत जो थी विद्यार्थियों अभी हम देख करके हैं वो भरतपुर थी और दूसरी जो थी वो विद्यार्थियों अलवर थी। विद्यार्थियों आप यदि नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।